कि पहले तो एक तो नशा उतारा जा रहा है, दूसरी तरफ ये लोग हैं कि सपोर्ट में आ गए बहुत सारे लोग कि नहीं आर्यन खान के साथ ये गलत हो रहा है, ये बहुत सारी चीजें रखी जा रही हैं कि इनोसेंट है। इस पर आपका रिएक्शन, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कानून को, ये व्यवस्था का मैं सम्मान करते हुए इस बात का मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आर्यन खान को गिरफ्तार करके एक अच्छा मैसेज तो दे दिया है सरकार ने और एनसीबी ने और कानून ने कि चाहे कोई भी हो उसे इस टाइप का नशा करने का कोई इजाजत नहीं है, ये क्राइम है। लेकिन जहां तक मैं आर्यन खान को जानता हूं, क्योंकि उसको मैंने बचपन में गोद में भी खिलाया है, शाहरुख साहब के साथ मैंने 20 साल से मैं उनके साथ शोज कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ उनके साथ में, और शाहरुख साहब के परिवार के साथ में भी मेरा उठना बैठना रहा है शो के दरमियान और रिहर्सल के दरमियान। तो ये आर्यन बहुत छोटा था तो आता था खेलने के लिए, तो हम लोग बहुत खेलते थे साथ में, तो तब से मैं जानता हूँ। ये एक चीज छोड़कर उसके साथ में ऐसा कोई बुरा उसका करियर नहीं है या उस पर कोई ऐसा दाग नहीं है। वो बहुत ही प्यारा क्यूट बच्चा है। तो मैं समझता हूं कि अच्छा लगा कि आपने इन बातों को रखा। एक आप हैं, आपका तो एक लंबा समय से उनके साथ संबंध रहा, बता रहे बचपन में आपने खिलाया है, पारिवारिक आपका लगाव उनके साथ है, संबंध भी है। आप हैं कह रहे हैं कि ठीक है, पुलिस जो कार्रवाई करी है, एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है वो सही है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर कार्रवाई भी हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो बेगुनाह है, वो उनको तो गलत तरीके से पाया गया, पॉलिटिकल एक तरीके से इसको कहने कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। तो ये कहना कितना सही है? आपकी तरह तो हर कोई नहीं कह रहा है बॉलीवुड में। जी, कंप्लीट बेगुनाह कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन जहां तक मैंने कहा कि इस एक चीज को छोड़कर मैंने कभी उसके बारे में कभी ऐसी बात नहीं सुनी। बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही संस्कारी बच्चा है, बहुत अच्छे से बर्ताव करता है। शाहरुख साहब भी मैंने देखा है कि वो उनके साथ मैंने जब भी शो किया वो हमेशा मुझे गले लगाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस पेड़ को आप इतना डाउन टू अर्थ देखते हैं उसकी शाखाएं बेले कैसे हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ। तो इस एक चीज को छोड़कर मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, एनसीबी से भी निवेदन करूंगा कि उसके साथ में नरमी बरती जाए। एक यूथ को मैसेज तो मिल गया है कि भैया आप बड़े बाप के बेटे हो या बड़ा कुछ भी बड़ा हो आपका, लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हो तो गलत ही होगा। लेकिन बिल्कुल कानून की दृष्टि में आप सिर्फ अगर अपराधी हैं तो फिर अपराधी ही रहेंगे, आपको विशेष सहूलियतें तो नहीं दी जाती हैं। नुपुर मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्ट्रेस हैं। श्रुति गेरा हमारे साथ जुड़ गई, एक्ट्रेस हैं, और हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। नुपुर, आपका रिएक्शन इस पर? आर्यन खान को आज बेल होगी या फिर जेल होगी ये तो कुछ वक्त बाद पता चलेगा, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो परेशानियां बहुत सारे लोगों को हुई है, और परेशानियां से ज्यादा परेशानी इसलिए हुई क्योंकि ड्रग के मामले को उठा रहे हैं, ड्रग मंडली के बारे में बात हो रही है, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो तिलमिलाए हुए हैं, क्यों आखिर? राजीव जी, देखिए ये बहुत ही गंभीर और नाजुक मामला भी है, क्योंकि देश की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, युवाओं का मार्गदर्शन इससे जुड़ा हुआ है। युवा किस राह पे चलते हैं, यहाँ भारत में ड्रग्स का मामला बहुत ही संगीन हो चुका है। जैसे हम बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत राज्यों में देखते हैं कि ड्रग्स बहुत ही गंभीर मामला है। और मुझे लगता है कि जब से समीर वानखेड़े आए हैं यहाँ पे मुंबई में, तब से उन्होंने इतने सारे रेड किए हैं और इतने सारे ड्रग्स के केसेस पकड़े गए हैं। तो मुंबई एक ड्रग्स का हब तो है, जाहिर सी बात है। पर अब ये आर्यन खान का केस, मुझे लगता है कि जो भी जायज़ फैसला होना चाहिए, कानून जो भी फैसला करता है, एनसीबी जो भी दलीलें देती हैं वो जायज़ होंगी, और सारे पैतरे साथ में रख के जाके उस पे सुनवाई होएगी। पर इससे सारे परिवारों को, देश के सारे लोगों को बहुत ही एक अच्छा संदेश मिलना चाहिए कि जब शाहरुख खान का लड़का नहीं बच पाया, जब शाहरुख खान का लड़का जेल में जाता है तो हम क्या चीज़ है। तो हमको भी ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करने चाहिए और देश के कानून को फॉलो करना चाहिए, सभ्यता निभानी चाहिए। बहुत ही एक ये मैसेज तो जो आप कह रहे हैं ऊपर, ये मैसेज तो चला गया है, और अब तकरीबन 6 मिनट बाकी हैं, और 6 मिनट के बाद जज अपना फैसला पढ़ना शुरू कर देंगे। हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। श्रुति, आपसे रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि ड्रग का हब मत कहो बॉलीवुड को, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन क्यों ना कहूं। पहले हमने देखा कि माल है क्या,
हैश वीड को, छोटी सिगरेट, बड़ी सिगरेट, और एक के बाद एक ये सिलसिला चलता चला गया और अभी भी ये समाप्त नहीं हुआ। छोटे छोटे कम उम्र के नौजवान भी इसमें लिप्त मिल रहे हैं और ये सब जुड़े हुए हैं बॉलीवुड से। तो क्यों ना इसको ड्रग का हब कहा जाए, जैसे कि अन्य लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये कहूँगी कि बॉलीवुड जो है अपनी मूवीज़ के थ्रू और एक सोशल मैसेज भी देकर एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करता है। इसीलिए आज लोगों के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं शाहरुख के, या ये इन लोगों के फैंस भी हैं इतने। मैं खुद शाहरुख की एक फ़ैन थी, लेकिन वो बात एक अलग है। आप ये कहें कि क्राइम के लिए किसी को छूट दी